ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। तो तुलसी महारानी की महिमा में बताया गया है, काशी खंड में यमराज जी अपने यमदूतों को है ना सलाह देते हैं, समझाते हैं, उनको सिखाते हैं। ओ माई सोल्जर्स, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम far away from anyone who has been decorated with तुलसी। तो जो भी तुलसी महारानी को धारण करता है ना, गले में तुलसी कंठी पहनता है या तुलसी से जिसका अलंकरण हुआ है, उनसे तुम दूर रहना हे यमदूतों। क्या कह रहे हैं? मेरे सैनिकों, यमदूतों, तुम दूर रहना जो तुलसी को धारण करता है। और हु हैज प्रोटेक्टेड ए तुलसी फॉरेस्ट, और यदि तुलसी का कहीं बगीचा है या तुलसी की सेवा में कोई है और तुलसी की रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति के पास कभी मत जाना, है ना, उससे दूर रहना। और हु हैज चैंटेड तुलसी नेम, और जो तुलसी महारानी का नाम लेता है। तो प्रतिदिन शिला प्रभुपाद ने मॉर्निंग, इवनिंग, संध्या वंदन और प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी महारानी की आरती का विधान रखा है। और क्या कहते हैं, इन द काशी खंड, उसी काशी खंड में ध्रुव चरिता में कहा गया है, यम सर्वेंट्स विल नेवर एंटर ए होम वेयर तुलसी इज वर्शिप्ड एवरी डे। तो यमदूत कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते जहां तुलसी की सेवा होती है। दो चीजें हैं, तुलसी महारानी की उपस्थिति होना अलग बात है, पर तुलसी महारानी की सेवा होना ये बहुत बड़ी बात है। तुलसी महारानी को वैसे ही सिद्धांत के अनुसार प्रतिदिन सेवा किया जाए। ऐसा नहीं है मृत्यु नहीं होगी, कहने का अर्थ है यमदूत या यमराज इत्यादि ये लोग प्रवेश नहीं करेंगे, है ना। अगर ये शरीर छूटेगा तो भगवत भक्ति में ही स्थिति प्राप्त होगी। तो यम सर्वेंट विल नेवर एंटर ए होम। तो काशी खंड में यमराज अपने दूतों को शिक्षा देते हैं, हे मेरे सैनिकों, तुम्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो तुलसी से अलंकृत हो। तो कंठी धारण करनी चाहिए। एक दिन एक बार शिला प्रभुपाद लीला अमृत में इस प्रकार से हुआ कि दीक्षा होने वाली थी, और जो शिष्य थे, जो शिष्य प्रभुपाद को स्वीकार कर रहे थे, तो वो प्रभु जी का सेवा के कारण गले का तुलसी कंठी माला टूट गया और इतने व्यस्त थे, मतलब कि पहन नहीं पाए, बदल नहीं पाए, और ऐसा सोचते रहे, हाँ मैं अभी पहन लूंगा, अभी पहन लूंगा। और फिर दीक्षा का समय आ गया, और जब वो प्रभुपाद के सामने गए, बड़ी व्यस्तता थी, सबकी दीक्षा हो रही थी, बहुत सारा सेवा था। और फिर प्रभुपाद बोले, "ये तुम्हारी कंठी कहाँ है?" तो वो बोले कि वो प्रभुपाद टूट गई, और बोले कि नहीं, अभी जाओ तुरंत। बोले प्रभुपाद बोले, नहीं अभी जाओ, अभी पहले कंठी पहन कर आओ। तो प्रभुपाद बोले कि एक क्लॉक जैसा है, टाइम बॉम्ब जैसा, है ना। ये पता नहीं कब यमराज का, यमदूतों का, ऐसा मत समझना कि वो अटैक नहीं कर सकते या कोई। बोले बहुत ही खतरे की स्थिति है, ये भौतिक अस्तित्व ही ऐसा है खतरनाक, है ना। और इसीलिए तुम्हें कभी भी बिना तुलसी महारानी के आश्रय के नहीं रहना चाहिए। तुरंत सबसे पहले प्रभुपाद ने उन्हें कंठी पहनने के लिए कहा, गो वियर तुलसी महारानी, देन आफ्टर डू एवरीथिंग, तब तुम कुछ और करना। गले में कंठी नहीं पहन रखी है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। ये जो हम आधा अधूरा सा सब कर रहे हैं, ये सब में अत्यंत आवश्यक है एक परम वैष्णव और भगवान की इतनी अच्छी भक्त और इतनी दया में, और इवन भगवान की कृपा ही है तुलसी महारानी का आश्रय लेना। तो बताया गया है कि जिसने भी तुलसी महारानी के नामों का जाप किया हो, है ना, हम उनकी वंदना करते हैं, उसमें उन्हीं के नामों का, है ना, और वो आरती करते हैं। जिसने तुलसी महारानी की वाटिका की रक्षा की हो, मतलब ऐसा जगह, क्या है तुलसी फॉरेस्ट का मतलब? ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी तुलसी महारानी हो, बहुत सारी, मतलब आपने यदि बहुत सारी 5, 6, 10 ऐसे तुलसी महारानी लगा रखी है, तो अब आपका जो घर है वो वृंदावन है, तुलसी का वन ही तो वृंदावन है। तो कह रहे हैं काशी खंड में ध्रुव चरित में कहा गया है, यम के सेवक उस घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे जहां प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है। तो जहां भी तुलसी महारानी की सेवा होती है, और हम तो जिस
परंपरा में है, पूर्ण वैष्णव तरीके से, जैसे शिल प्रभुपाद ने बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में और त्रिदोष, ये जो असंध्या का समय, इसमें दोनों समय हमें तुलसी वंदन करने का प्रयास क्या करना ही है, ये तो हमारे नियम में ही है। तो ऐसी है तुलसी महारानी की महिमा, यमदूत इत्यादि स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो आज हमारा श्लोका है 3.6.37। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.6.37 एक बहुत ही सुंदर श्लोक। तो 36 में कहा, भगवान ने बताया, मैत्रेय ऋषि ने बताया, तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथा श्रुतं, कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरिमन्याभिधासते। उन्होंने कहा कि मेरी असमर्थता तो है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा केवल कृष्ण के बारे में ही, और उतना ही बता पाऊंगा, उतना ही बोल पाऊंगा जो अपने गुरु से स्वीकार किया है, जितना समझ सका हूं। गुरु की बताई हुई सारी बातों को तो बोलने की मेरी सामर्थ्य नहीं है ना। क्यों क्यों बोल रहे हो जब आता नहीं है तो? जिस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक के बारे में आप बात क्यों करना चाहते हो? तो कह रहे हैं इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है ना, वरना मेरी वाणी अशुद्ध कार्यों में लग जाएगी। तो यदि हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे, एक तरफ कृष्णा एक तरफ माया, और यदि हम कृष्णा का भक्ति का कार्य एसोसिएशन, है ना, डिवोटी एसोसिएशन, डिवोशनल सर्विस, यदि हम ये सारी चीजों की तरफ नहीं चलेंगे तो हम दूसरा साइड अपने आप ही चूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है ना मैं इधर चलूंगा ना मैं, नहीं, आप दो के बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। या तो हम कृष्णा के डिवोटी हैं या हम माया के सर्वेंट हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरे को चूज करना, पूर्ण लिखित में दिया जाएगा कि अभी तुम माया के दास हो, नहीं। नहीं, केवल चॉइस है, हर चीज में, हर स्टेप में चॉइस है। इसी पे आज का कोट है, आप लोग पढ़िएगा, समय रहा तो हम लेने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं कि इसलिए मुझे करना ही होगा और करना ही चाहिए, वरना मेरी वाक शक्ति अपवित्र रहेगी। अपवित्र जीवन से कैसे बाहर निकलूंगा? अपने लिए किया जाता है भक्ति। ऐसा नहीं कि अरे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आए कि नहीं, या कैसा चल रहा है। नहीं नहीं, अपने लिए। बुद्धिमान व्यक्ति जब समझ जाता है, फिर पूछने कहने सुनने के लिए नहीं रहता। अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि जीवन की सार्थकता ही भगवान के बारे में बोलना है और भगवान के बारे में सुनना है। जीव का जो इस मनुष्य शरीर में परम कल्याण यदि कोई प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या स्थिति है? जब वो भगवान से जुड़े, वाणी के द्वारा, कानों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा वो भगवान की सेवा में संलग्न हो, यही जीवन का परम, उसका एकांतिक लाभ है। Highest gain anybody can receive in this material world is that he can sing and hear the glories, chant and hear, प्रभुपाद कहते हैं, the glories of the Lord। तो बता रहे हैं, एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम, सुश्लोक मौलैर गुणवादमाहुः, श्रुतेश्च विद्वद्भिरुवाप विरु विरु सुते श्रुतेश्च विद्वद विरूपाकृतायां कथा सुधायाम् उपसंप्रयोगम्, एकान्तलाभं वचसो नुपुंसां,
सुश्लोकमौलैर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च वदभिर् श्रुतेश्च वद श्रुतेश्च वद श्रुतेश्च विदवद विरूपाकृतायां कथा सुधायाम् उपसंप्रयोगम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो एकांत लाभम, तो इसको हिंदी में तो बोल दिया गया बेजोड़, मतलब जिसका और कोई समता नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर इंग्लिश में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं द वन विच हैज नो कंपैरिजन। अब बस इसके आगे अब आप कोई और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते कि इससे श्रेष्ठ कोई जीवन का प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ लेने के बाद जो मोस्ट प्रेशियस चीज, जो मोस्ट हाईएस्ट, जो विदाउट एनी कंपेरिजन अद्वय है ना, भगवान के लिए शब्द यूज होता है अद्वय, जिसके जैसा द्वितीय कोई चीज हो ही नहीं सकती, जो हाईएस्ट गेन हो सकता है एक ह्यूमन के जीवन का, वो क्या है? वचसानुपुंसाम सुश्लोक मौलैर गुणवाद आहु। वो क्या है? सुश्लोक पवित्र करने वाले, मौलैर ऐसे गुणों का, भगवान श्री कृष्ण का, किनका? नुपुंसाम जो परम पुरुष के, ऐसे कैसे हैं वे? परम पवित्र करता है उनके दिव्य गुण, मौलई उनके जो दिव्य ट्रांसीडेंटल लीलाज हैं, ग्लोरीज हैं, उनको गुणवाद, उनका गुणगान करना आहु ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा बताया गया है, किन्होंने कहा है ये? वद नहीं, विद, विदवद भी, विदवद भी, विद्वानों द्वारा, विद वद भी, जो सारे गहरे अर्थों को जानते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों ने ये कंक्लूजन दिया है ना, ऐसा बताया गया है कि जो परम पवित्र भगवान है, उनके दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करना ही वाणी के द्वारा वो श्रेष्ठतम लाभ है कोई जीव जो अपने मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकता है। सेकंड है ना, विदाउट कंपैरिजन, कुछ नहीं है इसके अलावा, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज है ही नहीं संसार में। द वन विच हैज नो कंपैरिजन, है ना, ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है। हाईएस्ट परफेक्शनल गेन ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू एंगेज इन डिस्कशन ऑफ द एक्टिविटीज एंड ग्लोरीज ऑफ द पायस एक्टर। परम पवित्र करने वाले जो वे परम एक्टर है ना, वो जो परम व्यक्तित्व हैं, उनके गुणों का गुणगान करने के अलावा वाणी का कोई और श्रेष्ठतम कार्य हो ही नहीं सकता। और श्रुतेष्टा, और कानों के लिए क्या श्रेष्ठतम होगा? तो कह रहे हैं ऐसा बताया गया है, कानों के लिए श्रेष्ठतम क्या है? उपकृताय, उपकृतायाम कथा सुधायाम, श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत को ग्रहण किया जाए इन कानों से। दिव्य संदेश श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का कानों से सुनकर के ग्रहण किया जाए चित्त में, है ना। कह रहे हैं इस तरह इसको ग्रहण कर लिया जाए, उपसम प्रयोगम, तो ये मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को पूर्ण कर देता है, जो रियल चीज है ना। भगवान की कथा के निकट रहना, दो मीनिंग में प्रभुपाद लिख रहे हैं, सर्व्स द रियल पर्पस बीइंग नियरर टू। कृष्ण की कथा सुनने की स्थिति में हमेशा अपने आप को रखने का प्रयास करना, जैसे उपवास, उपवास का अर्थ है निकट के रह कर के वास, मतलब उपवास, ऐसा व्रत जिसमें, जिसके लिए व्रत किया जा रहा है उसके क्लोज रहा जाए, उसके नियरर हो जाए। तो ऐसे ही एकादशी उपवास का अर्थ है कि हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके ही पूरे दिन निकट रहने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद लिख देते हैं चैंटिंग, है ना, प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग एंड फास्टिंग, नो अदर एक्टिविटी। एकादशी मीन्स चैंटिंग एंड फास्टिंग, भगवान का नाम लो और व्रत को रखो, केवल यही, और कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तीसरी, इसे कहते हैं एकादशी, और ये बहुत डिफिकल्ट है समझना भी, करना तो और भी ज्यादा होगा, है ना।
तो एकादशी का अर्थ ही यही है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं, साथ में वास करना, उनके निकट रहना पूरे दिन अपने आप को ज्यादा से ज्यादा माला करके, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करके केवल और केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में रखने का प्रयास करना। तो ऐसे ही कानों के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है, कानों के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है, जैसे कि वाणी के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है उनके ग्लोरिफिकेशन को करना, और कानों के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है उनके ग्लोरिफिकेशन को सुनना, उन्हीं स्थितियों में अपने आप को रखना। भगवान के निकट रहने के लिए क्या अब हम ये समझ पाते हैं कि थोड़ा एफर्ट लगता है कि नहीं, बताइए। निकट, बीइंग नियरर टू क्यों कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, भगवान के निकट रहने के लिए हमें प्रयास लगता है या नहीं, हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं या नहीं, करनी पड़ती हैं 100%। आपको चूज करना पड़ता है सही और गलत, हमें निद्रा और माला में से चूज करना पड़ता है, हमें भोग और प्रसाद में से, हमें हमेशा चूज करना है, हमें हमेशा डिवोटी एसोसिएशन को चूज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ भगवान के बारे में सुनने के लिए, यहाँ भगवान के बारे में बात होगी, ऐसी स्थिति में अपने आप को रखना, ऐसे भक्तों के संग अपने आप को रखना। अदरवाइज क्या होगा, क्या होगा, खुद से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो वातावरण ही नहीं है। करना ही पड़ेगा, यदि हमें भक्ति करनी है तो हमें ये करना ही होता है, छोटी सी बात है ये। तो मैत्र ऋषि भी यही कह रहे हैं कि भाई नहीं करूंगा तो पाप हो जाएगा, पाप में लग जाऊंगा, माया का दास बन जाऊंगा, कृष्ण का दास बने रहने के लिए। और देखो केवल इतनी ही बात नहीं है कि बस मुझे ये एक करना ही है, ये बात क्या है, यही मेरा परम कल्याण है ना, अद्वैत स्थिति, इसके अलावा द्वितीय और कोई सुख का मार्ग हो ही नहीं सकता। द हाईएस्ट परफेक्शनल गेन, परफेक्ट गेन है, मतलब एक तो होता है गेन, अब हाईएस्ट श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम मतलब इन सारे ब्रह्मांडों क्रॉस कर दो, और परफेक्ट है एकदम एब्सोल्यूट, कोई चीज प्राप्त की जा सकती है, तो फिर नौकरी लग जाना, नंबर आ जाना, या ये सब तो कुछ नहीं आते, तो सिंपल गेन है, मैटेरियल गेन्स। और यहाँ हाईएस्ट परफेक्शनल मतलब आफ्टर दैट देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन, कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं, अब कुछ और नहीं करना। भगवान कहते हैं, है ना, तत् सुनो, मुझसे सुनो, और अवशेष्यते, अवशिष्यते, अब इसके बाद कुछ भी अवशेष नहीं बचेगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस ये फाइनल है, ये राज विद्या राजगुह्यम, तुम ये गुह्य ज्ञान मुझसे सुन लो, इससे ही तुम्हारा सारा कल्याण, सब परम श्रेय, हाईएस्ट परफेक्शनल गेन प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा अब कुछ और जानने सुनने कहने के लिए शेष है ही नहीं, तो कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं हाईएस्ट परफेक्शनल गेन ऑफ ह्यूमैनिटी, अब ये एक्चुअली ह्यूमैनिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा अन्य कहीं पर ये किया नहीं जा सकता, जानवर एफर्ट करके रह नहीं सकता है, वो समझ नहीं सकता, वो उसके कान है, अब देखो कितनी खराब बात है, कान होते हुए भी व्यक्ति ना सुन पाए, कितना डिस्टर्बिंग है। कान तो है, कान तो मेरे हैं, बट कान होते हुए भी वो कुछ काम के नहीं है, वो केवल ईयर होल्स जैसे हैं, जैसे तो भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे थे कि कान तो है पर कुछ काम के नहीं है, ऐसे ही आंखें तो हैं पर आर्टिफिशियल आंखें हैं, कुछ काम की नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्यों नहीं, क्योंकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना चाहते, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। तो आंखें कैसी हैं, उनकी आंखों को मोर पंख के जैसा बताया गया है, जैसे मोर पंख में आंखें जैसी लगती हैं, पर वो आंखें होती नहीं है, वो केवल नाम की आंखें होती हैं। ऐसी ही उन लोगों की आंखों को बताया गया है जो क्या करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करते, है ना, जो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। और श्रेष्ठतम किसको बताया गया है, एक जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है और एक जीवन की निम्नतम स्थिति है। यत् कृष्ण प्रणिपात धूलिधवलम तद वर्ष्म तद वै शिरस्,
ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दर्शयते सा बुद्धिर्विमलेन्दु शङ्खधवला या माधवध्यायिनी सा जिह्वामृतवर्षणि प्रतिपदं या स्तौति नारायणम्। तो उनको तो कहा गया यूजलेस है वो आंखें जो भगवान के दर्शन नहीं करती। तो किनको नेत्र माना गया है? उन्हीं नेत्रों को सफल माना गया है। ये हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ द आईज कह रहे हैं, या नेत्रोत्सव है। श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, हरि के दर्शन के लिए जो रुचि प्रकट करता है और भगवान के सुंदर विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन करती हैं जो नेत्र, वही नेत्र अंधकार से बाहर हैं, वही नेत्र वास्तविकता में देख रहे हैं, बाकी तो सब अंधे हैं। कैसे हैं? नकली हैं। जैसे मोर के पंख पे लगी हुई आंखें नकली होती हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो बस लगी हुई है, आर्टिफिशियल, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। और वही वाणी को श्रेष्ठतम कहा गया है कि वाणी होने का अर्थ है जो भगवान के गुणगान को हमेशा करता रहे। वही वाणी अमृत वर्षिणी बताई गई है, अदरवाइज तो फिर क्या बताया गया है? हम कल बात कर रहे थे, जैसे मेढक की टटर होती है, और वो जो मेढक होता है वो टटर करके अपनी ही मृत्यु को केवल आमंत्रित करता है ना। और वही बुद्धि को शुद्ध परिष्कृत बुद्धि की स्थिति कहा गया है, माधव का ध्यान करती है। आपको पता है ये ध्यान करने का अर्थ है भगवान की सेवा में संलग्न रहने के लिए, एफर्ट्स के लिए प्रयासरत रहती है, वही बुद्धि श्रेष्ठतम है। तो ये जीवन की परिपूर्णता बताई गई है। तो इसी बात को मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, क्या करेंगे, हम क्या करें, फिर ये यही करना है। तो बता रहे हैं मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्र कर्ता कौन है? वो सुश्लोक मौलैर है ना। वो परम भगवान जो उत्तम श्लोक के नाम से जाने जाते हैं, वो संसार को क्या करते हैं? पवित्र करने वाले हैं, है ना। भगवान अपाप विद्यम है, उनको कोई मल कोई दोष नहीं है, शुद्ध एकदम पवित्र वस्तु है, वास्तव वस्तु है, के कार्यकलाप तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ये जीवन का एकांतिक लाभ है, अद्वय, इसके जैसा कोई दूसरा लाभ हम कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का भी असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। और कान का क्या प्रयोजन है? इन्हीं सुंदर दिव्य कार्यकलापों को, जिनको विभिन्न ऋषि इत्यादियों के द्वारा लिपिबद्ध करके बुक फॉर्म में, है ना, दे दिया गया है, लिपिबद्ध करके। जैसे श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी ने उसको रिटिन फॉर्म में दे दिया गया है, दे दिया है, तो वो कान के उद्देश्य को भी पूरा कर देते हैं। तो निर्विशेषवादी भगवान के कार्यकलापों को सुनने से अति भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं ब्रह्म के दिव्य पद से प्राप्त सुखी जीवन का चरम लक्ष्य है। वे सोचते हैं कि हर एक का कार्य, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो, लौकिक होता है। ये मूर्ख लोग होते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो ऐसे मूर्ख लोग अपने आप को ही भगवान समझते हैं, या फिर भगवान को अपने समान समझते हैं, भगवान को भी भौतिक लेवल पर समझने की गलती करते हैं। तो ऐसे लोग भगवान के कार्यकलापों को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्होंने तो यही मान लिया है कि वे स्वयं ही भगवान है, तो अब अपने ही बारे में क्या रुचि है सुनने की। हम सब भी तो वो ही है, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म में प्रवेश कर जाएंगे, हम ही ब्रह्म बन जाएंगे, फिर वो किसी के बारे में क्यों सुनेंगे? तो इनके पास ये हरि कथा का नेक्टर नहीं है, इसीलिए इनका जीवन बिल्कुल रूखा सूखा और एकदम पतनोन्मुख रहता है, एकदम नीचे गिरने को ये लोग तैयार रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म पद की जो दिव्य सुख है, जबकि भक्ति का सुख अनंत बताया गया, भक्ति रसामृत सिंधु में सांद्र आनंद विशेष आत्मा कहा गया है। ये जो मुक्ति के जो छोटे मोटे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो छोटे छोटे सुख हैं, ये एक तिनके के समान है, और भगवान के प्रेम का सुख एकदम विशाल अखिल रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु के समान है। तो कह रहे हैं वे लोग समझ ही नहीं पाते कि हर कार्यकलाप भगवान का दिव्य है। भगवान कहते हैं दिव्यम, पर वो लोग सोचते हैं सब लौकिक है, जन्म कर्म, वो ऐसे ही सोचते हैं, पर भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जो भी कार्य हैं वो दिव्य हैं, वो इतना नहीं समझ रहे।
किंतु इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त है वह भिन्न है, क्योंकि यह परम पुरुष के कार्यों को बतलाता है जिनके गुण दिव्य होते हैं। तो भागवत का ये श्लोक इस प्रकार से उद्घोषित कर रहा है कि भगवान के कार्यकलाप कोई सामान्य कार्यकलाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीव को सर्वोच्च लाभ, हाईएस्ट गेन दे सकते हैं, भगवत भक्ति या भगवत प्रेम प्रदान कर सकते हैं। जो हाईएस्ट कोई चीज है, मतलब इतना तो हमने लगाया भी नहीं, इतना लाभ मिल जाए, मतलब इतना तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है जितना मुझे आउटकम मिल जाए, ऐसे है भक्ति। इन्वेस्टमेंट बहुत जीरो है और लाभ अनंत है, और इतना श्रेष्ठतम लाभ है, अभी हमारी स्थिति भी नहीं है समझने की। अब कहीं आप कुछ भरो 1 या 2 रुपए में, आपको करोड़ों अरबों खरबों रुपए की प्राप्ति हो जाए, एक ये आकलन करने का तरीका है, पर अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है। तो प्रभुपाद के एक जन्म, और हमारे कितने अनंत जन्म निकल गए, और कीड़ा मकोड़ा बनकर पता नहीं क्या क्या करके, एक जन्म कृष्ण को देने में कठिनाई ही क्या है, जबकि लाभ इतना ज्यादा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं गुणवादम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप, उनकी लीलाएं भक्तों की चर्चा के विषय होते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके महत्व को केवल और केवल कुछ शुद्ध आत्माएं ही समझ सकती हैं। और देखो, आज इतनी व्यस्तता होते हुए भी त्योहार और ये सब, आप लोग हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कुछ ना कुछ प्योरिफिकेशन तो हो गया है, अदरवाइज हमने होल्ड पर डाला होता। देखेंगे बाद में और कभी देखा जाएगा, या कुछ और नहीं, पर ऐसा करने का अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ हृदय शुद्ध हुआ है, कि हम समझ रहे हैं कि अत्यंत गंभीर मामला है, देखा नहीं जाएगा, कुछ भी देखा नहीं जा सकता है। एक्चुअली हम भविष्य में देख ही तो नहीं सकते। भगवान सब बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, भगवान को सब पता है, पर हमको कुछ नहीं पता। तो हमें आज के दिन के इवनिंग के बारे में भी नहीं पता, दोपहर के और अगले मोमेंट के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता। तो हाउ कैन हम अपना सबसे हाईएस्ट परफेक्शनल गेन को छोड़ दें केवल एक इस भ्रम में कि देखा जाएगा? ये तो एक केवल भ्रम ही हुआ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्ध प्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। देखिए, समझने की बात है कि भक्त तो यही बात करते हैं, मैत्रेय ऋषि निश्चय ही लौकिक गुण वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखते, है ना। और वो कहते हैं कि इसीलिए मैं अब कहीं और मेरा मन ना जाए, विचलित ना हो, और कृष्ण नहीं होंगे तो माया ही दूसरा ऑप्शन है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे अपनी बॉडी से रिलेटेड हो, अपने रिलेटिव्स या संसार, कहीं की भी कोई भी बात ले लो, कृष्ण से अलग है, वो माया की ही स्थिति है। तो कह रहे हैं इसीलिए वे कहते हैं भगवान के ही गुणगान, भगवान के ही विषय में चर्चा होनी चाहिए, और दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्ध प्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। तो जिनको नहीं हुआ है साक्षात्कार, उनके लिए क्या है, हम जैसे लोग जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, साधकाज हैं, वो प्रतिदिन ये चर्चाएं करें और देखें कि जीवन में ये सब जो हम लोग सुख को बॉडी से रिलेट करते हैं, इसके अलावा बड़े बड़े महाभागवत, बड़े बड़े विदुषी, बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय निकाला है जीवन को भगवत कथा में समर्पित करने का। उन्हें आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था में परम आनंद प्राप्त हो रहा है, इसीलिए वे भगवान के बारे में बात करना चाहते हैं। इसीलिए शिलजीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं कैवल्य सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत ही आगे है। ओ मानो कितना सा सुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का सुख, जबकि हम लोगों अभी इतना ही जानने के कारण हम लोगों को लगता है तो बहुत बड़ी बात है, मृत्यु से बाहर निकल गए। पर नहीं, वो सुख तिनका मात्र के समान है यदि भगवत भक्ति से कंपेयर किया जाए तो भगवान की भक्ति का सुख अनंत समुद्र के समान, और मीठे जल का समुद्र, और इवन अमृत का समुद्र है। कोई बहुत स्वादिष्ट वस्तु हो प्रसाद में, तो कहेंगे अमृत है एकदम, वो हमेशा ही अमृत होता है, पर एकदम ऐसी फीलिंग आती है, वो किस कारण से है? भगवान की उपस्थिति के कारण से। ऐसे ही भगवान की चर्चा से भी यही दिव्य अनुभूति हमें हृदय में महसूस होती है। तो कह रहे हैं भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार से लिपिबद्ध किया है कि उन कथाओं को सुनने मात्र से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, और कान तथा जीव का सदुपयोग पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो ये बॉडी यूजलेस है, पर इस यूजलेस बॉडी को भगवान की सेवा में लगा करके इस बॉडी को भी प्रेशियस और यूजफुल बना दिया जा सकता है, और डिवोटी यही करते हैं, इसलिए वो भगवान के ग्लोरिफिकेशन में ही इंडल्ज रहना चाहते हैं।
वयम तु न वितृप्यामि, और चाहिए, वो केवल यही करना चाहते हैं। तो भक्तों का सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं है भक्तों के सेंसेस नहीं होते, पर उनके सेंसेस दिव्य होते चले जाते हैं, इसीलिए उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन भी ट्रांसीडेंटल लेवल का होता है। भगवत चर्चा, भगवत कथा सुनना उनकी इंद्रियों को परम सुख देने वाला होता है। तो चॉइसेस चेंज होती जा रही हैं। तो कह रहे हैं कि केवल सुनने मात्र से, ऐसे रखा है ना वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी ने, शिला प्रभुपाद जी ने, इस प्रकार से हमें कंपाइल करके श्रीमद् भागवतम हमारी जो टेबल पर आ रही है वो ऐसे दी गई है, पता नहीं कहाँ से अनंत यात्रा तय करके आज हमारी टेबल पर विराजमान है श्रीमद् भागवतम, और उन्हीं के रूप में श्री कृष्ण विराजमान है। तो ये इन बड़े बड़े ऋषि गणों ने, बड़े बड़े भक्तों ने इस प्रकार से दिया गया है कि केवल सुनने मात्र से ही जीव का परम श्रेय हो जाएगा। कुछ और करना है क्या? नहीं, कुछ और नहीं करना। तो कह रहे श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ही महान ग्रंथ है जिसकी विषय वस्तु को सुनाने मात्र से जीवन की, सुनने मात्र से कानों का उपयोग और बोलने का उपयोग, वाणी का उपयोग सुनाने के लिए हो गया। सुनने और सुनाने मात्र से क्या होता है? जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ओनली श्रीमद् भागवतम इज मोर देन सफिशिएंट हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र, हियरिंग एंड चैंटिंग, ये कंप्लीट साइकिल है। फिर अब इससे श्रेष्ठतम और कुछ नहीं है। पर क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में रहते हैं और हमें अन्य बहुत सारी चीजें श्रेष्ठतम लगती हैं, इसीलिए हम स्किप करते हैं, या टाइम नहीं देना चाहते, या इसीलिए हम सोचते हैं बाद में देखा जाएगा, अभी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पर प्रभुपाद कह रहे हैं केवल यही करने से, सुनने और बोलने से कृष्ण के बारे में, अब हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो वो भी क्या है? श्रीमद् भागवतम ही है, क्योंकि कृष्ण के बारे में ही बोल रहे हैं और कृष्ण के बारे में ही सुन रहे हैं। चैंट एंड हियर, अल्टीमेट कंक्लूजन है ये शास्त्रों का, सभी वेदों का, जो प्रभुपाद ने शॉर्ट में दे दिया। चैंट एंड हियर अल्टीमेट चीज है ये, है ना? केवल यही करने से जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा एक महान ग्रंथ है, और शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज आप और हम सबको प्राप्त है ये महान भगवत ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। तो श्लोक तो आज हम यहीं तक लेंगे और हम वो कोट देख लेते हैं। कुंती महारानी की शिक्षाओं में प्रभुपाद बता रहे हैं डिवोटी हाउएवर इज नेवर डिस्टर्ब्ड बाय डेंजर्स, रिवर्सेस और कैलेमिटीज। एक्चुअली ये लेवल हमारा है नहीं, पर इसे क्यों पढ़ रहे हैं हम इस कोट को? ताकि एक दिन हम इसको समझ सकें, और स्थितियां परिस्थितियां हमारा लेवल हो ना हो वो वैसी ही आने वाली हैं। तो एक भक्त को कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको कभी भी विचलित महसूस नहीं होता, चाहे कितने ही विपदाएं आ जाएं, चाहे कितने ही विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, और कितनी ही कैलेमिटीज, एकदम ऐसी स्थिति आ जाए कि अब वो जीवन कोई धारण कर पाना संभव ना समझे, है ना? है ना? तो कह रहे हैं रेदर ही वेलकम्स देम, लेकिन फिर भी वो उन सब का स्वागत करता कैसे? अरे भाई, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कष्ट दे रहा है, फिर तुम इस चीज को भी एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो और स्माइल करके वैसे ही अपनी भक्ति में साधना कंटिन्यू कर रहे हो? दैट इज वेरी प्रैक्टिकल कोड। काफी समझने के बाद मुझे लगा इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम ये समझ जाएं, जीवन में परिवर्तन होंगे। जब तक अच्छा चल रहा है अच्छा चलने दो, बहुत बढ़िया है, और भक्ति करो। अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छे से करो, और यदि टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कुछ चलता है तो भी भक्ति करो और अच्छे से करो। वो हर चीज का केवल स्वागत करता है, वो भक्त है। और दुख मिलता है तो हमारी माला छूटे, क्या लॉजिक है ये? दुख मिलता है तो माला छूट, तुम्हारा माला से ही दुख का क्या कनेक्शन है? खाना छूट जाता है क्या? और कुछ छूट जाता है? सांस लेना छूट जाता है क्या? दुख मिलता है तो फिर माला ही क्यों छूट जाती है? बल्कि भक्त इसको देखता कैसे है? ही इज अ सरेंडर्ड सोल, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को क्या कर लिया? माम एकम शरणम व्रजा, समर्पण कर दिया है। He knows that both danger and festivals are but different demonstrations of Krishna who is absolute. उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही विभिन्न रूप और रंग हैं, दुख और सुख। सुख भी उनका ही एक प्रदर्शन है, उनकी अभिव्यक्ति है, और दुख भी उनकी अभिव्यक्ति है। दोनों ही कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्तित्व ही हैं। वो भगवान उसी तरीके से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हीं का प्राकट्य या उन्हीं का अनुभूति मात्र है ये दुख और सुख संसार का भक्त के लिए।
डिवोटी के लिए, इसीलिए वो दुख को भी वेलकम करता है और सुख को भी वेलकम करता है। इसीलिए हम अपीयरेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, डिसअपीयरेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली क्या लॉजिक है? यही है, यही है, हर चीज श्री कृष्ण है। वो हर परिस्थिति में भगवान को देख सकता है, इसीलिए वो हर स्थिति को वेलकम करता है। अच्छा ठीक है, अब ये दिक्कत आ गई, ठीक है, तो फिर चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, और अच्छे से भक्ति होगी। अब जीवन की वास्तविक स्थिति, असलियत समझ में आई तो और मन कृष्ण में लगेगा, है ना? तो भक्त, जो समर्पित भक्त है, और प्रारंभिक अवस्था में हम लोग कैसे देखते हैं, प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, अब तो नहीं हो सकता सुबह जप आउट करके, आज रात को ऐसे हो गया, या लेट हो गए, या कुछ भी, तो अब नहीं हो, अब ये, तो ये क्या है? अभी वो देख नहीं रहा, अभी वो समर्पित नहीं है, अभी वो, मैं भगवान का शाश्वत इटर्नल सर्वेंट हूँ, दास हूँ, ये नहीं समझ रहा है। तो दास को अपने स्वामी का हर आदेश स्वीकार्य और इवन शिरोधार्य होता है, चाहे वो उसे सुख देने वाला हो, चाहे वो उसे कष्ट देने वाला हो। पर एक कहेंगे ना कि वो जो दास है एकदम समर्पित है उसके लिए। तो जो व्यक्ति जीवन के सही अर्थ को समझ गया है, उसके लिए सुख और दुख दोनों ही उत्सव हो, जैसे अब ये फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली, और ये हो या सामान्य स्थिति हो, उसके लिए सब कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। उसके लिए हर चीज केवल और केवल कृष्ण है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर